दरगाह फैज़ जिलाई में हुई कार्रवाई के बाद जिस तरह की सूरत हाल सामने आई है वो सबके सामने है और ख़ास तौर से एक ख़ास तबके को निशाना बनाया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के साबिक़ चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई कल रात देर रात में कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत बात हुई है। ये बहुत ही मतलब कि निंदनीय है कि रात के अंधेरे में आके पुलिस और प्रशासन जो है वो एक सामाजिक जहाँ पर काम हो रहा था, शादियाँ हो रही थी, वहाँ पर डायलिसिस सेंटर था, वहाँ पर लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता था, वहाँ पर उन्होंने रात में तोड़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी कोर्ट ने 22 अप्रैल का इसमें डेट दिया था। 22 अप्रैल की डेट में सुनवाई होनी थी इसके बारे में। और मुझे तो ताज्जुब ये लगता है कि भारत के जितने भी न्यायालय हैं उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग हैं, और उस केसेस को अगर सुलझाने की कोशिश की जाए तो कम से कम 300 साल लगेंगे। मगर ये केस जो सेव इंडिया फाउंडेशन है जिसने डाला, उसको 1 साल के अंदर में उस पर सुनवाई भी हो गई, उस पर फैसला भी हो गया, उस पर डिसीज़न भी हो गया। ये अपने आप में बहुत ही ताज्जुब की बात थी। और ये ऐसा लगता है कि टारगेटेड वहाँ पर अटेम्प्ट है, और ये एक तरह से समझिए कि आपसी भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का है उसको तोड़ने का, उसको ख़त्म करने का एक मुहिम चल रहा है। इस्माइली साहब, उसके बाद से जो सिचुएशन पैदा हुई है, ख़ास तौर से मुस्लिम तबके को निशाना बनाया गया है, मुस्लिम नौजवानों को ज़्यादा टारगेट पे लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो निंदनीय है ही। वो मतलब कि जो जिस तरीके से एक तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट पर लेके उसको बदनाम करना, उसके लिए जो है एक नैरेटिव फैलाना, वो गलत तो है ही। देखिए, सरकार और एमसीडी ने क्या कहा, कल के बयान में एमसीडी का क्या बयान आया? उन्होंने कहा ये पब्लिक लैंड है। तो मेरा सवाल एमसीडी से है कि भाई अगर ये पब्लिक लैंड है, तो वो जो वहाँ पर काम हो रहे थे, वो तो पब्लिक के लिए हो रहे थे। शादी जो है वो कम्युनिटी के सारे लोगों की हो रही थी, और इलाज सारे लोगों का हो रहा था, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इलाज करा लेते थे। तो वो जो ज़मीन है उसका जो यूज़ है वो तो पब्लिक के लिए हो रहा था। तो जब कोई काम पब्लिक के लिए हो रहा है उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, आपको उसको और सपोर्ट मिलना चाहिए। उल्टे आप उस पर कार्रवाई कर के आप उसको नैरेटिव बना रहे हैं, जो अपने आप में बहुत गलत है। सर, हमने ये भी देखा है जो ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से ख़बरें चला रहा है कि एक मुस्लिम तबका ही सब कुछ आगे था, मुस्लिम तबके ने स्टोन पेल्टिंग वगैरह की, तो क्या कहना चाहेंगे? किस किस तरह की पोज़ीशन है, क्या-क्या है? नहीं, मेनस्ट्रीम मीडिया तो भई देखिए, वो तो मैं तो कहूँगा कि वो क्या है, वो नारद मीडिया है। उनका क्या है कि वो उनका काम सिर्फ़ झगड़ा कराना है। भई कल वो जो है पत्थरबाज़ी फरीदाबाद में भी हुई है। कल लक्ष्मी नगर में जो है कुछ लोगों ने 2 लोगों को नंगा करके मारा है, और वो बीजेपी के लोग हैं। तो सवाल ये उठता है कि देश में ऐसी कई घटनाएँ रोज़ होती हैं जहाँ पत्थरबाज़ियाँ होती हैं। तो फिर आप एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके उसे बदनाम क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि पत्थरबाज़ी और जगह नहीं हो रही है देश में। आप देखें, मेनस्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, आप मेरी एक अपील है, आपके माध्यम से एक अपील है कि देखिए, देश में ना ये चीज़ जो नैरेटिव बनाने की और ये आपसी भाईचारा को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये देश में एक साथ रहते आए हैं और रहते रहेंगे। और मैं एक बार और कहूँ कि भारत का मुसलमान, सिख, ईसाई और अपने हिंदू भाई तो ख़ैर हैं ही, वो जितना देशभक्त है, उनसे बड़ा कोई देशभक्त और नहीं है। ये लोग देशद्रोही हैं जो देश की मतलब कि एक तरह से शांति को और आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, और देश के मतलब प्रोग्रेस की दिशा में मतलब कि डेवलपमेंट की दिशा में एक तरह से रोड़ा अटका रहे हैं। इस्माइल साहब, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आते हैं, क्या आप लोग वहाँ के जो मुतासरीन हैं या ख़ास तौर से मस्जिद कमेटी से आप मुलाकात करेंगे उन लोगों के, क्योंकि एक बड़ा जिस तरह की कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों से आप मुलाकात करना चाहेंगे इलाके के लोगों से? बिल्कुल, मैं तो परसों गया था, आप तो थे वहाँ पे परसों में, जब ये नोटिस आया था, बातचीत चल रही थी, नमाज़ के बाद लोग जमा हुए थे, इमाम साहब वहाँ आने वाले थे, लोकल एमएलए वहाँ पर थे, पार्षद थे, और बहुत सारे जो है मुख्तलिफ लोग जो दिल्ली के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो वहाँ पर थे, उसमें कुछ अपने हिंदू भाई भी शामिल थे। तो ये कमिटी, ये बहुत जल्दीबाज़ी में फैसला हुआ, इसमें कुछ अगर वक़्त दिया जाता, तो शायद ये नौबत नहीं आती जो कल आई है। तो इसमें थोड़ा वक़्त दिया जाता, थोड़ा समझा जाता, हो सकता है कि हम लोग एक समिति बनाते और अपने जो दूसरे धर्म के, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उनके पास जाते, उनसे सॉल्यूशन पूछते। कोर्ट की बात अपनी जगह है, ठीक है, मगर एक उसमें साथ में जो आपसी भाईचारे के लोग हैं, आपसी चीज़ें हैं, जहाँ पर एक इलाज हो रहा है, जहाँ पर शादियाँ हो रही है, सभी लोगों को, कम्युनिटी को और उस इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। देखिए, सरकार का ये काम है कि वो जो है कम्युनिटी के लोगों का और इलाके के लोगों का भला करे, उसकी भलाई करे। तो ये सरकार का ये जो काम है, तो सरकार उसको उसको बढ़ावा देना चाहिए बजाय इसको रोकने के।
सोशल मीडिया पे इस्माइली साहब ये भी खबरें वायरल की गई कि जिस तरह के रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद से दंगा भड़का या उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, उस चीज़ को बढ़ावा दिया। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, नहीं, दंगा तो बिल्कुल नहीं भड़का। बहुत भई रात को पुलिस आ गई थी 12 साढ़े 12 बजे, जो मैं देख पाया सोशल मीडिया पर। अलग-अलग मीडिया भी वहाँ पर लोग थे। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, उनको जो करना था वो किया। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत हेस्ट में प्रोग्राम किया उन्होंने। उनको कोर्ट के आदेश का जो 22 तारीख का कोर्ट ने डेट दिया है, उस डेट तक उनको इंतज़ार करना चाहिए और इसमें ये देखना चाहिए कि भई वो एक कम्युनिटी की जगह है। और ये देखिए, जो जब एक प्रोग्राम एक हंगामा होगा, एक मुश्किल होगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आएँगे, एमएलए भी आएँगे, काउंसलर भी आएँगे और लोग भी आएँगे। इसमें कोई किस्म का नैरेटिव बनाने का, हिंदू-मुस्लिम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल कोर्ट का मामला था और ये कोर्ट डिसाइड करता। इसमें धर्म को, रिलीजन को डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आप ये भी अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस किसी बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार ना करे या उन पर किसी तरह से कार्रवाई ना करे, आप ये भी अपील करना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल। मैं तो ये बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हमेशा से अच्छा काम करती आई है। दिल्ली पुलिस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भई देखिए, उसमें जो है आप इसको कोई इश्यू ना बनाएँ। वहाँ पे जब लोगों में गुस्सा होता है, जब आप एक किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आते हैं और अचानक आते हैं और रात में आते हैं, तो उसमें लोगों के अंदर गुस्सा होता है। बाकी लोगों का ये भी कहना है कि बाहर से लोग आए थे, जो लोग हाँ। आए थे इलाके के लोग नहीं थे। नहीं, नहीं, ये तो देखिए, ये तो जाँच की बात होती है, तो दिल्ली पुलिस बताएगी। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस को जो बेकसूर लोग हैं उनको जो है अरेस्ट नहीं करना चाहिए या उन पर कोई केस मुकदमा नहीं करना चाहिए। और जो जो इंसाफ़ है, वो इंसाफ़ लोगों को मिलना चाहिए। और मैं फिर अपील करूँगा सरकार को कि भई आप इसको रिकंसिडर कीजिए। एमसीडी को कहूँगा कि इसको आप रिकंसिडर कीजिए और उस जगह को आप स्टेटस को प्रदान कीजिए और वहाँ पर शादी और जहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा था, उसको वहाँ पर बरकरार रखिए। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे उर्स कमेटी के साबिक़ चेयरमैन एफआई इस्माइली। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।